नमस्कार, मैं शेषनाथ चौधरी। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज बात करते एक ऐसे मुद्दे से जो वास्तविक तौर पे वतन वापसी के बारे में एक बहुत बड़ा इनाम के तौर पे है। मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान से भारत लौटे निदान सिंह के बारे में। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने एयर इंडिया के साथ मिलकर महामारी और इस लॉकडाउन के दौरान या इस कोरोना काल के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक नई मिशन की शुरुआत की, जिस मिशन को नाम दिया गया वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि जो लोग इस दरमियान विदेशों में फंसे हुए हैं वैसे लोगों को वापस भारत लाया जाए। इस मिशन के तहत जो जानकारी हमारे सामने है, ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि अब तक यानी 6 मई से लेकर अब तक 8 लाख से अधिक ऐसे लोग जो विदेशों में फंसे हुए थे वैसे भारतीयों को वापस भारत लाया जा चुका है। सरकार ने यह भी कहा है कि इस मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाना है और अब जो भी भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको जितनी जल्दी हो सके भारत वापस लाना है। अब आते हैं इसलिए मुद्दे पे, जिसकी शुरुआत हमने शुरुआती बातों से की, निदान सिंह के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि ये निदान सिंह कौन है। निदान सिंह एक सिख है जो अफगानिस्तान में रहता था। निदान सिंह और उसके साथ 11 ऐसे सिख हैं जिनका अपहरण अफगानिस्तान में तालिबानियों ने 17 जून को किया था। आपको बता दें कि 17 जून को अपहरण करने के बाद वहां के तालिबानी आतंकी संगठन ने निदान सिंह साथ ही साथ उन 11 सिखों पे अलग अलग तरीके से गंभीर अत्याचार भी किए। निदान सिंह कल भारत लौट आए, उनके साथ कई सिख और भी आए हैं। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, आप भी देखिए। बहुत ज्यादा क्या बोल रहे थे वो लोग? सब बोलना क्या था? तो बोलो तो एजेंट पाकिस्तान इंडिया का जस्टिस कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, किधर काम कर रहे हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। मैं कौन पैसे देता है मेरे को, ना किसी पैसे मैंने लिया है। अपना पासपोर्ट है, अपना टिकट लेता हूँ। उनकी सोच बहुत छोटी है। सब खराब नहीं है अफगानिस्तान में, जो सब खराब हो नहीं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बुरी तादाद है उसकी ज़्यादा है, 80%। जो अच्छी तादाद है वो 20% में बैठे हुए हैं। वही 20% के लोग जो हैं उनका दर्द हमारे दिल में है, उनकी दर्द हमारे दिल में, उनके दर्द। ऐसे हम सोचते हैं तो, लेकिन हमारी सोच में कुछ नहीं आता। जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्या करते हैं। अभी तो हम यहाँ पे आए हैं, हम कुछ कह नहीं सकते आपको कि ज़्यादा आपसे बात करें। 4 बंदे ने आके सबको मार के गए, सब मार के सारे गए। 4 बंदे थे आतंकवादी। बम फूटे, मरमियाँ लगे। हम भी वहीं थे, कंपल के नीचे हम छुपे थे और हमारे पीछे इधर इधर देखा, मुझे इधर इधर देखा और न ढूंढा, फिर वापस चला गया। निदान सिंह ने यह भी बताया कि वहां पे जो तालिबानी संगठन के आतंकी लोग थे, दरअसल वो लोग कहना उनके लिए अतिशयोक्ति होगी, वो राक्षस की तरह थे। वो निदान सिंह और अन्य लोगों के साथ बहुत अधिक जाति कर रहे थे, जंगलों में रखा करते थे और बार बार इन सारे सिखों को जान से मारने की धमकी देते थे। वो ये भी कहते थे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपकी उंगलियां तक काटे जा सकते हैं। निदान सिंह ने यह भी बताया कि वे आतंकी इन सिखों को काफिर कहा करते थे, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उनके मुताबिक निदान सिंह और ये सारे सिख जासूसी का काम किया करते थे, जबकि था इसके उलट। यानी निदान सिंह वहां रहा करते थे, बाकायदा वहां पे गुरुद्वारे में थे वो। और जब इनका अपहरण किया गया था तो पटकिया बोल के एक गुरुद्वारा है अफगानिस्तान के अंदर, माफी चाहूंगा, पकटिया बोल के एक गुरुद्वारा है वहां पे, जहां से निदान सिंह और अन्य लोगों को अपहरण किया गया इन तालिबानी संगठनों के द्वारा। निदान सिंह की पत्नी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में वो सारी यातनाएं भी उन्होंने मेंशन की जो यातनाएं उनके पति अफगानिस्तान में उन तालिबानियों के चंगुल में झेल रहे थे। उन यातनाओं को पढ़कर प्रधानमंत्री हो या विभाग हो, वो मर्मित हो उठा और निश्चित किया गया कि इनको भारत वापस लाया जाए। इसी दौरान भारत की कोशिशों से यह संभव हो सका और निदान सिंह को 6 महीना के वीजा पे यानी 6 महीने का वीजा बनाया गया और उस वीजा के तहत निदान सिंह और बाकी लोग भारत आए। भारत में दिल्ली पे एयरपोर्ट पे उनका जोरदार स्वागत किया गया, आप भी देखिए।
पूरे घटनाक्रम में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। बात दरअसल ये है कि निदान सिंह के साथ एक 16 वर्ष की युवती भी रहती थी जो कि नाबालिग थी। 16 वर्ष यानी नाबालिग ही हुआ। उसका भी अपहरण उन आतंकियों ने कर लिया था। साथ ही साथ एक ऐसा आरोप भी आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि उस युवती को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका विवाह यानी निकाह करने की तैयारी भी चल रही थी। बहुत सारी यातनाएं, इतने सारे जुल्म लगातार निदान सिंह और वो सारे सिख वहां सहते रहे। लगातार उन आतंकियों ने तरह तरह की याचनाएं दी, तरह तरीके से इनके ऊपर जुल्म ढाए, यहाँ तक कि भोजन भी कभी कभी इनको नहीं दिया। इन सारे जुल्मों को ढहने के बाद, इन सारे जुल्मों को सहने के बाद ये परिवार निदान सिंह और ये सिख समुदाय पूरी तरीके से टूट चुके थे। भारत में रहने वाले लोग जो सिख समुदाय के थे वो इनकी वतन वापसी का रास्ता देख रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये सिख जल्दी भारत आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। पर भारत की कोशिशें और प्रधानमंत्री के पास जो पत्र मिला उनकी पत्नी का, उसके बाद से कार्रवाई तेज हुई। अब यह परिवार पुनः अपने वतन लौट चुका है, अपने वतन वापस आ चुका है। हालांकि आपको बता दें कि इनको अभी भारत की नागरिकता मिली नहीं है, पर चूंकि अब ये भारत वापस सकुशल लौट आए हैं तो जो नया नियम लागू हुआ है, जो संसद के तहत नया कानून बना है, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून के तहत हम सब ने जाना है, उस नागरिकता संशोधन कानून के तहत इस सिख यानी निदान सिंह को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक ऐसा परिवार, एक ऐसा समुदाय जो न जाने कितनी यातनाएं झेल रहा था अफगानिस्तान के उन तालिबानियों के चंगुल में, अब भारत लौट आया है। बात एक और बहुत गंभीर है। जब भारत ये परिवार आ रहा था उसके पहले खालिस्तानी जो नेटवर्क है जिसको आईएसआई सपोर्ट करता है, सूत्रों की माने तो आईएसआई की खालिस्तानी नेटवर्क ये चाह रही थी कि ये निदान सिंह भारत ना आए बल्कि पाकिस्तान चले जाए और खालिस्तान के कब्जे में रहकर खालिस्तानी उसको इस तरीके से परेशान करें और मेंटली हैरेस करें, साथ ही साथ इनको भारत के खिलाफ उकसाएं और भारत के खिलाफ हथियार के तौर पे इनको इस्तेमाल करें। पर ऐसा हुआ नहीं। वो भारत सकुशल आ गए और अब उनको भारतीय नागरिकता भी मिलनी तय है। तो ये थी हमारी खास पेशकश ऐसे सिख के बारे में और उन सारे तमाम 11 लोगों के बारे में जो न जाने कितनी यातनाएं झेलने के बाद भारत की कोशिशों के कारण, हज़ारों लाखों दुआओं के कारण वापस भारत आ पाए। उम्मीद उनको है और उम्मीद हमें भी है। निदान सिंह की माने तो अब उनको भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे कहते हैं कि भारत एकदम मन में बसा हुआ है, भारत अपने देश जैसा है। दरअसल वो भारतीय ही थे पर वहाँ बसे हुए थे। उनके मन की अब वो इच्छाएं, उनको लगता है कि भारत में वो सारी चीज़ें उनको मिलेंगी, सुकून मिलेगा। सबसे बड़ी बात है उनको प्यार मोहब्बत मिलेगी और उससे भी बड़ी बात आतंक के शाय से निजात मिलेगी। अब वो अपने देश भारत में। उम्मीद है आप इस कहानी को सुनने के बाद, जानने के बाद आपके मन में भी इनके प्रति प्रेम उमड़ा होगा और आप जो स्थिति है उससे अवगत हो पाए होंगे। आप भी अपने वतन से खुद को रिलेट कर पाए होंगे और बस दुआ कीजिए कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से बाहर फंसा हुआ है, अपने देश के बाहर है, वो जल्द से जल्द वापस अपने वतन की इस मिट्टी को चूमने आ जाए, अपने वतन वापस आ जाए। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय।